तो एक दिन की बात है, व्यास जी बड़े उदास थे। तो व्यास जी के आश्रम में नारद जी आए। नारद जी ने कहा, व्यास जी बड़े उदास हो, क्या बात है? कि पता नहीं, मेरा मन नहीं लग रहा है। तो व्यास जी को नारद जी ने कहा, आपने अभी तक सबके बारे में लिखा, लेकिन कृष्ण के बारे में अभी तक कुछ नहीं लिखा। और जब तक कृष्ण के बारे में नहीं लिखोगे तब तक तुम्हारे जीवन में वो आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। उस आनंद कंद के बारे में अभी तक कुछ नहीं लिखा। भगवान बड़े दयालु है। नारद जी कहते, मेरा तो देखो जन्म भी दासी के घर हुआ था। नारद जी अपना जीवन बताते। लोग कहते हैं ना, आदमी कमल का जन्म कहाँ होता है बताओ? लेकिन वो कीचड़ में थोड़ी पड़ा रहता है। वो कमल ऊपर उठता है और एक दिन भगवान के माथे का श्रृंगार करता है। भगवान के माथे का श्रृंगार कर लेता है, वो गले का हार बन जाता है। हाँ, वो हार बन जाता है, गले का हार बन जाता है। देखो, कृपा तो इसी को कहते हैं ना। एक माली ने हजारों पुष्प लगाए, एक माली ने हजारों पुष्प लगाए, हजारों पुष्प है, एक पुष्प अर्थी पर चढ़ गया और एक पुष्प गोविंद के गले में चला गया। एक पुष्प, माली ने तो सब पुष्पों को एक साथ बनाया है, लेकिन एक पुष्प की माला बनी जो गोविंद के गले में चली गई, और एक माला बनी जो सीधी अर्थी पर चली गई। अब उस पुष्पों का क्या, माली तो सबको बराबर सिंचा है, बराबर भाव दिए, अपने अपने भाव है भाई रे, अपने अपने भाव है। जैसा आप भजोगे, जैसा सोचोगे, जैसा विचार करोगे, उसी प्रकार से आपका मन और आपका चिंतन बनता 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 चला जाएगा। चिंतन बनता चला जाएगा। हाँ, चिंतन बनता चला जाएगा। तो वो माली की कोई गलती थोड़ी है ना, वो फूल की भी क्या गलती है बेचारे की, लेकिन हो गई। जिसका प्रारब्ध वहाँ लेकर चला जाता है, वो फूल धन्य हो गया जो गोविंद की रति में प्राप्त हो गया। और वो तो जहाँ सजना था सज गया भाई रे, सजना था सज गया। ये बात अपनी अपनी गति होती है, अपनी अपनी कर्म होती है, अपनी अपनी मति होती है, अपना अपना विवेक होता है, अपना अपना भाव होता है। हम किस भाव से भगवान का भजन करते हैं। तो कथा सुनोगे तो कथा आपको अमर बना देगी, मरने नहीं देगी। भगवान से जुड़ गए तो अमर हो जाओगे, और भगवान से नहीं जुड़ पाए तो अमर होकर भी मर जाओगे। हाँ, रावण के पास अमर सैनिक थे, अमर सैनिक थे रावण के पास। रावण ने हनुमान जी के पास अमर सैनिक भेजे, अमर सैनिक भेजे। तो हनुमान जी ने सोचा, मैं क्या करूं अमर सैनिकों का, ये अमर है, मरेंगे तो है नहीं। तो हनुमान जी, अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलावधिम, अतुलित बल की बुद्धि के वो, और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम ज्ञानियम अग्रगण्य हनुमान जी। तो अमर सैनिक आ गए रावण के लड़ने के लिए। तो हनुमान जी ने पता क्या किया अमर सैनिकों का? अमर सैनिकों को पूंछ में लपेटा, मरेंगे तो है नहीं वो। तो अमर सैनिकों को पूंछ में लपेट कर ऊपर फेंक दिया, और गुरुत्वाकर्षण से ऊपर जाने के बाद ऊपर वाली चीज़ नीचे नहीं आती, नीचे वाली चीज़ ऊपर नहीं जाती। वो अमर सैनिक ऊपर ही ऊपर घूम रहे हैं। हाँ, तो अमर होकर भी वो अमरता का फायदा नहीं ले पाए, अमर होकर भी अमरता का फायदा नहीं ले पाए। कई लोग जिंदगी कितना भी जी, लेकिन जिंदगी ऐसी जी के जाती है, पूरी दुनिया में इतिहास बना के चले जाते, इतिहास बना के चले जाते। तो उनका, मैं दासी का बेटा था और मैं दासी पुत्र से, नारद जी ने कहा, मैं ब्रह्मा के पुत्र के रूप में आ गया हूँ, केवल भगवान की कृपा से हुई। एक बार संतों के सत्संग हो गया, संतों के साथ मेरी भेंट हो गई। मैं छोटा सा था, मेरे घर में, मेरे गांव में संत आए चतुर्मास करने के लिए। जैसे चतुर्मास करने के लिए मेरे गांव में संत आए, तो मेरी माँ ने मुझे संतों की सेवा में लगा दिया, और मेरी माँ ने संतों की सेवा में लगा दिया। मैं संतों की सेवा करता, और मैं संतों की सेवा करते बड़ा प्रसन्न हो गया। संत लोग जाने लगे, मैं रोने लगा, और संतों ने मुझे नाम धन दे दिया, नाम का धन दे दिया। संत चले गए, मेरा मन नहीं लगा। जहाँ संत आते वहाँ सोना हो जाता, जहाँ संत चले जाते सुनना हो जाता है, सुनना सुनना लगता है। संत चले गए, मैं रोने लगा। और एक दिन की बात है, मेरी माँ गाय का दोहन करने गई। मेरी माँ को एक सर्प ने दंश लिया और मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मेरी माँ की मृत्यु होने के बाद मुझे कोई कहने वाला नहीं था। मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा, और सहसा मेरे भगवान को याद किया, स्मरण किया। मेरे घट में परमात्मा प्रकट हो गए। मेरे घट में जैसे परमात्मा प्रकट हुए, मेरा शरीर रोमांच से छा गया। मेरा मन एकदम परमात्मा में उद्विग्न हो गया जाने को। मैं छटपटा उठा, और मेरे रोम रोम से परमात्मा की ध्वनि गुंजायमान होने लगी। 3.5 करोड़ रोम छिद्र है शरीर में। एक आदमी कहता है ना, एक संत ने बहुत गहरी बात लिखी है। तुम तो कहते हो मैं करता हूँ वैसे चलते, कई लोग तो मैं चाहता हूँ वैसा होता है। अरे तेरा बाल भी तेरा कहना नहीं मानता है, बाल भी उतरता है, तेरे को पूछ के नहीं उतरता, वो चला जाता है। तेरे शरीर का बाल भी तेरे को नहीं पूछता है, शरीर से कब उतरता है तो पूछता नहीं है। तू किसका मालिक बन के बैठा है? तेरे बाल का मालिक तो नहीं है, कैसा भी माल का मालिक है तू।
तेरे शरीर का बाल का मालिक तू नहीं है, तू तेरी मर्जी से वो नहीं उतरेगा। हाँ, तो किसकी बात करता है? कुछ नहीं है। मेरा हीरा हिराना कचरे में, कोई ढूंढे पूरब में, कोई ढूंढे पश्चिम में। मैंने अपने आत्मा रूप हीरा निकाल कर कूड़ेदानी में डाल दिया है। अब कहाँ ढूंढे? ढूंढे तो जुग भैया झोला हो गया केस। यूँ थोड़ी मिलता है गोविंद। हाँ, ये 3 की 6 करने से गोविंद नहीं मिलता है। उसको पाने के लिए जीवन खपाना पड़ता है, गुरु के चरणों में रहना पड़ता है, तभी जाकर कुछ रास्ता निकलता है। कहाँ रास्ता है? इस संसार में कुछ भी नहीं है। संसार को दुखाले का है। हाँ, संसार को दुखाले का, दुखाले के लिए। तो नारद जी ने कहा मेरे शरीर में रोमांच आ गया। अचानक भगवान ने वो छवि खींच ली वापस से, जैसे ध्रुव से छवि को खींचा था, वो छवि वापस खींच ली। मैं छटपटा उठा, आकाशवाणी हो गई, नारद इस जन्म में फिर तुम्हारा और मेरा मिलन नहीं होगा, तुझे इस दर्शन, फिर मेरा दर्शन इस जन्म में नहीं होगा। मैं वापस जन्म लिया, फिर मेरा जन्म हुआ, और अंत में मैं ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में संसार में आ गया। केवल भगवान की कृपा से एक बार संतों की मेरे जीवन में चोट लग गई, संत मेरे जीवन में आ गए, तब मैं भगवान के ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में संसार में आ गया। इसलिए मैंने कई बार कथाओं में कहा है कि भूलकर कभी राजा का संग मत करना, न जाने कब रुला दे। अब भूलकर कभी संतों का संग मत छोड़ना, न जाने कब श्याम से मिला दे, न जाने कब प्रभु से मिला दे, कब भगवान से मिला दे। संत तो संत है।